हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे इनपुट डिवाइस में माउस के बारे में। इसके बारे में माउस। और माउस के बाद हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में कि स्कैनर क्या है। और उसका हम लोग जानेंगे ओसीआर के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये माउस क्या है। तो माउस हमने आपको बताया है कितने बटन होते हैं माउस में। पहला लेफ्ट बटन, दूसरा क्या, राइट, और तीसरा जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। क्लियर है ना। अब इसका जब हम बटन में यानी कि जब कीबोर्ड के इसमें माउस के जब बटन में आ गए, हमने बताया कितना, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। अब इसमें आए, देखिए सबसे पहले बता रहा माउस क्या है। तो जब आप देखें ना तो यहाँ बता रहा माउस क्या है। माउस सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब समझिएगा, अन्य कोई भी आप इनपुट डिवाइस लगाइए तो कोई भी पॉइंटर नहीं बनेगा आपके डिस्प्ले पे। लेकिन वही जब माउस लगाएंगे ना तो माउस का एक पॉइंटर बन जाता है डिस्प्ले पे। दिख रहा है ना। जब मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से कि जहां पे ऐसे कर्सर दिखाई देगा जो ब्लिंक करता होगा, ऐसे जहां पे आइकन दिखाई देगा वो क्या है हमारा कर्सर। और जो स्क्रीन पे मूव कराते हैं वो क्या है, पॉइंटर। वो क्या है, पॉइंटर। तो यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं तो माउस के माध्यम जो भी काम कर रहे हैं, माउस एक प्रकार से हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। और आकर इसका प्रयोग कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कि कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना हो ना, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, माउस का। माउस ही तो है ना कि जो एक स्थान दूसरे स्थान पे कर्सर को लेकर के जाए। और आगे कह रहा है फोर मेन फंक्शन बाय माउस, कि माउस के द्वारा चार मुख्य कार्य होते हैं। कितने, कौन कौन सा। सबसे पहले जरा क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं ना तो क्या करेंगे, एक बार क्लिक करें। क्लिक करते वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट के बाद कह रहा है डबल क्लिक। डबल क्लिक में कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने की। समझिएगा जैसे भी हम डेस्कटॉप पे आ गए, कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप। किसी आइकन पे क्लिक कर रहे हैं ना, देखिए वो सेलेक्ट हो जा रहा है। दिख रहा है ना। उसके बगल में आप देखिए तो चारों तरफ से वो राउंड कुछ बन जा रहा है। पता चल रहा है। जिसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका हो जा रहा है सर्कल। यानी कि हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहें ना तो क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा सकते। हो गया डिलीट। तो पहले लेफ्ट वाला बटन एक बार क्लिक किया तो क्या हुआ है, सेलेक्ट हुआ। क्या हुआ है, सेलेक्ट। अब इसे कह रहा है डबल क्लिक। यदि डबल क्लिक करें तब क्या होगा, कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट हम ओपन करना चाहते हैं फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, डबल क्लिक। जैसे माउस का लेफ्ट बटन डबल क्लिक किए, ये क्या हुआ है, ओपन। हाँ ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक, सिर्फ क्या दिख रहा है, तो जब भी सिर्फ क्लिक की बात किया जाए ना, समझिए किस बटन की बात किया जा रहा है, लेफ्ट वाले बटन का। किसका, लेफ्ट वाले बटन का ही क्लिक की बात किया जा रहा है। जब राइट क्लिक का जरूरत आएगा तो वहां पे बोला जाएगा आपको कौन सा बटन दबाना है, राइट। क्लियर है ना। तो अभी यहाँ पे कह रहा है क्लिक, मतलब सिंगल क्लिक करें तो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और डबल क्लिक करें किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और आगे दे रहा है राइट क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटिव ऑप्शन ओपन करने के लिए। कि कोई अगर जो आप कोई अगर जो ऑब्जेक्ट है ना उससे रिलेटिव हम ऑप्शन लेके आना चाहते हैं। जैसे अभी हम डेस्कटॉप पे चले, कहाँ चले गए, डेस्कटॉप। ये फोल्डर दिख रहा है, इससे रिलेटिव हमको ऑप्शन लेके आना है। इसी पे माउस का पॉइंटर लाके क्या करेंगे, राइट क्लिक कर, ऑप्शन दिख रहा है बहुत सारा ना, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। यानी कि अगर जो कहीं भी कोई भी अगर जो ऑब्जेक्ट दिया हो, कोई आइकन है और उससे रिलेटिव हमको ऑप्शन जानना है, उसके लिए माउस का कौन सा बटन दबाएंगे, राइट। हो जाएगा। और राइट क्लिक के बाद जब आगे जाएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा इसमें क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या दिखाई देगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या कह रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के। मतलब समझिएगा, अगर जो हम ये कहें, ये मोदी जी का इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा वहां पे ना, उसका लोकेशन चेंज करके यहाँ नीचे लेके आना है। लोकेशन चेंज करके कहाँ लेके आना है, तो क्या ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा ना। तो पॉइंटर लेके जाएंगे इमेज के ऊपर, दिख रहा है।
लेफ्ट वाला बटन होल्ड कर लेंगे और ड्रैग करके लेके आ जाएंगे जहां रखना हो। आ गया ना? तो ड्रैग एंड ड्रॉप कब करते हैं? जब लोकेशन चेंज करना हो। यही आपको इधर कहीं लेके आना है, इसी पर लेफ्ट बटन होल्ड रखिए और जहां लेके आना वहां लेकर के ऐसे आ सकते। लोकेशन चेंज हुआ, पहले यहाँ था अब कहाँ पे आ गया? यहाँ। हो जाएगा। तो माउस का 4 फंक्शन जो है वो समझ में आ रहा है ना? पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, दूसरा क्या करने के लिए ओपन, तीसरा रिलेटिव ऑप्शन जानने के लिए, और चौथा ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि लोकेशन चेंज। माउस क्लियर है क्या है? और जब माउस के आगे जाएंगे ना तो अगला डिवाइस हमको दिखाई देगा क्या? स्कैन। हम्म। तुम पढ़े हो, ये लोग नहीं पढ़े। आप लोग ये पढ़े हैं? तुम लोग पढ़े हो? माइक्रोफोन तक तुम लोग पढ़े हो ना? चलो एक बार बता देना, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि पीछे तो आना नहीं है। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग तो पढ़ लेंगे ना। अरे सुनिए। नहीं, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रैक्टिकल चलेगा ना, तो उस दिन प्रैक्टिकल बताए थे। बता। अब इसमें क्या है? स्कैनर। तो लगभग स्कैनर पहले ये समझ लीजिए क्या है, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो अपने कंप्यूटर में क्या करना हो? सेव कर। जैसे देखिए, जब अगर जो एक पेज पे है ना तो एक हार्ड फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है? हार्ड फॉर्मेट में। और जब वही कंप्यूटर के अंदर चला जाता है तो किस फॉर्मेट में जाता है? सॉफ्ट फॉर्मेट। जैसे हम ये कहें कि एक पेज है, इस पेज में हमारा कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है, आ रहा समझे ना? और हम ये चाहते हैं कि इसको स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर में रख सकें ताकि हमारे कंप्यूटर इमेज दिखाई दे। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस। लेकिन जो आपके कॉपी पेज पे वो आपका हार्ड फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में है? और जब यही कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा, स्क्रीन पे दिखने लगेगा, तो किस फॉर्मेट में हो जाएगा? सॉफ्ट फॉर्मेट। क्लियर है ना? जैसे देखिए क्या रहा है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। आगे तरह इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर। ये क्या करेगा? डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर में क्या कर देगा? सेव कर देगा। हो जाएगा। और आ क्या रहा है? हार्ड कॉपी की पिक्चर। हार्ड कॉपी का मतलब क्या? जो आपके एक पेज पे लिखा रहेगा। किस पे लिखा रहेगा? पेज। यानी कि हार्ड कॉपी के पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट ईटीसी को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। कि जो एक पेज पे लिखा गया है ना, और हम उसको सॉफ्ट कॉपी यानी कि अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? स्कैनर। यानी कि स्कैनर का काम होगा हार्ड कॉपी को परिवर्तित कर देगा किसमें? सॉफ्ट कॉपी। और आकर इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते। यानी कि जब तक हमारे कंप्यूटर में सेव रहेगा तब वो किस फॉर्मेट में है? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। क्योंकि अगर जो हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लें तो जब तक हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक हमारा डेटा दिखाई नहीं देगा। ऐसे अगर जो कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है चेंज करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्मेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में, तो कौन कन्वर्ट करेगा? स्कैन। कौन स्कैन कौन लेके जाएगा? इसके बाद जब स्कैनर के पास आएंगे ना तो अगला आपको डिवाइस दिखाई देगा ओसीआर। सेम इसी पैटर्न पे काम करता है। ओसीआर के पैटर्न पे ही काम करता है, बट डिफरेंट बस इतना है कि ये ओसीआर क्या करता है कि जब स्कैन कर लेगा ना, इसके द्वारा स्कैन किए गए टेक्स्ट को हम एडिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्कैनर से होगा हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ओसीआर यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर, समझ लीजिएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब क्या होगा? स्कैन तो ये भी करेगा, सभी फंड को नहीं करेगा, टिपिकल कुछ फंड को ही स्कैन करेगा। आ रहा समझ में ना? और स्कैन करने के बाद से उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता ताकि हम उसको बाद में एडिट कर सकते। क्लियर है? और इसके बाद से यानी कि जब वो सीआर के बाद से आगे जाएंगे, हाँ ये नोट्स में सारा दिया हुआ है, जो आप लोग को बुक मिला ट्रिपल सी का ना, उस बुक में ये सारा दिया हुआ है। बस अंतर ये कि थोड़ा सा लंबे में दिया, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है जिससे समझ सकते।
क्लियर है ना। और इसके बाद जब आगे आएंगे, अगला डिवाइस आता है क्या, जॉयस्टिक। अगला क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वीडियो गेम को खेलने के लिए। जैसे सपोज करिए आप लोग फोन पे कभी कभी रेसिंग गेम खेलते होंगे, लोग रेसिंग गेम खेलते हैं ना। हम क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमारा ये स्क्रीन है, हम ये मान लीजिए टोटली हमारा क्या है, स्क्रीन है कंप्यूटर। हम कोई रेसिंग गेम खेलें तो बीच में रेस होता है ना, बीच में रेस होता है, और साइड में इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हो, यही होता है ना। और जब माउस हम यूज कर अपने कंप्यूटर में और यहाँ क्लिक किए रहे, रेस हमारा आगे जा रहा है, अचानक से कुछ आगे आ, जब तक यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तब तक गेम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आ रहा समझे ना। तो माउस का इस्तेमाल करने से क्या होता है, एक साथ हम कई सारा बटन प्रेस कर सकते हैं, यहाँ भी और उसके साथ साथ यहाँ। तो अगर हम इस स्पीड को आगे बढ़ा रहे थे, इस स्पीड को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी कि इसमें हमको माउस के कर्सर कैसे स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हम बटन से ही क्या कर सकते हैं, इसको कमांड कर सकते। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कह रहा है जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रित करने के लिए, वीडियो गेम। और आगे कह रहा है और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं। उसमें अधिक दबाए जाने वाले भी बटन होते हैं, क्या करें, जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा भी पढ़ा जा सकता। कि एक साथ और जो आप चार बटन प्रेस कर दिए ना, तो कंप्यूटर आसानी से समझ जाएगा हमको कौन सा काम करना है। और जब माउस की बात करें ना, लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर लेंगे और क्लिक किए रहेंगे, तो जब तक उसको छोड़ेंगे तब तक राइट बटन काम नहीं करेगा। माउस का ये फंक्शन, कोशिश करिए जैसे कि हम राइट क्लिक कर दिए ना, और यहाँ पे अगर हम कितना भी लेफ्ट वाला बटन क्लिक करें तो कोई काम नहीं करेगा। आ रहा समझ में ना, क्योंकि दूसरा जब छोड़े तभी तो पहला काम करेगा ना। लेकिन जॉयस्टिक में ऐसा नहीं है, आप एक बटन दबाए रखिए, दूसरा दबाएं तो ये भी काम करेगा और ये भी काम। क्लियर है। और आगे कह रहा है कि इसका ज्यादातर यूज कब होता है, तो वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद कर, यदि कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को ओपन करना हो, चलाना हो, उसके लिए कौन मददगार होगा, जॉयस्टिक। कह रहा है इसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ पे होता है, क्रेनों, ट्रकों, पहिएदार कुर्सियों, निगरानी कैमरों, पानी के अंदर मानव रहित वाहन, एरोप्लेन आदि जगहों पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल आप लोग देखे होंगे, ड्रोन कैमरा, उसमें ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है, जॉयस्टिक। जो क्या करता है, उसके लोकेशन को चेंज करने का काम करता है। और आगे दे रहा है इसमें, जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं। कंप्यूटर को जो कोई गेम खेल रहा है ना, उसके वक्त हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक क्या करता है, तो कंप्यूटर को चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देता है। जैसे सपोज करिए जब हम एक निगरानी कैमरा लिए हुए हैं ना, हम ड्रोन कैमरा ही ले लिए, और जब हम उसको रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं ना, और जो जॉयस्टिक को हम ये आगे किए तो आगे तरफ जाएगा, और जस्ट वो जो पीछे कर देंगे ना, तो तुरंत वहां से पीछे आ जाएगा। आ रहा समझे ना, क्योंकि उसमें क्या है, चारों दिशाओं की बराबर जानकारी है, और ये लेफ्ट का दे रहा तो राइट का भी काम करेगा, राइट का दे रहा तो लेफ्ट का भी काम करेगा। आ रहा समझे। और फिर आगे कह रहा है इसके आधार पर अपना काम कर सकते। कंप्यूटर इसके क्या करेगा, जानकारी को आसानी से समझेगा और उसके आधार पर अपना सारा काम कर सकते। तो कहीं जो ये पूछा जाए कि जॉयस्टिक क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। और इसके पास आता है क्या, माइक्रो। क्या आता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, कि जो हमारी आवाज को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जो भी हम बोलेंगे ना, तो हमारी आवाज को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता रहेगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कहीं भी अगर एंकरिंग होता है ना, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, माइक। जो हमारी आवाज को कंप्यूटर के अंदर यानी कि उस साउंड के अंतर्गत लेके जाता है और स्पीकर के माध्यम से लाउडली सुनाता है। या जो भी हम लोग कहीं एक जगह एक से दूसरी जगह बात करते हैं ना, हमारी आवाज को दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो कौन पहुंचाता है, माइक्रो। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें कह रहा है माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदल, किस डाटा में बदलेगा,
डिजिटल डाटा। और कह रहा है इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते। और कह रहा साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते। जैसे इसमें आप लोग देखते होंगे बहुत कम ऐसा होता है जो लिखते हैं। सिर्फ हम एक बार माइक्रोफोन वाले सिंबल पे क्लिक करेंगे और जो भी हम बोलेंगे वो टाइपिंग करता हुआ चला। क्लियर है ना। और आगे कह रहा है माइक्रोफोन को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, माइक भी कहा जाता है। और कह रहा है माइक्रोफोन ये ऑडियो के जरिए इनपुट लेने का काम अनुमति देती है। कि जब भी हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में अगर जो इनपुट देना हो ना ऑडियो को, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, माइक्रोफोन। जो कह रहा है ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति, कि ऑडियो ही सिर्फ इनपुट लेगा, बाकी और कोई इनपुट नहीं लेगा। कि क्या माउस से ये माइक्रोफोन से भी कह सकते हैं कि कर्सर के यहाँ ऊपर लेके आना या नीचे लेके आना, नहीं जाएगा ना। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा ये इसमें हमारा आवाज। और आगे कह रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार एमाइल बर्लिनर ने 1877 ईस्वी में किया। कब हुआ था, 1877। और कह रहा है माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्ड, ऑनलाइन चैटिंग, सिंगिंग और कई कार्यों में प्रयोग किया जाता। कब क्या था माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन का इस्तेमाल कि चाहे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और साउंड चाहिए तो उसका यूज करना होगा ना। यदि आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, कॉल से और जो बात कर रहे हैं, और वहां भी और हम ये चाहते हैं कि हम अगर जो अपनी आवाज को उनके पास भेज सकें, फिर हमको किसका इस्तेमाल करना होगा, माइक्रोफोन। या फिर कह रहा है सिंगिंग, जो भी हम लोग गाना सुनते हैं ना, वो पहले गाना गा के रिकॉर्ड ही तो किया गया होता है ना। वो रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोफोन। और कह रहा है माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेट को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। ये करता क्या है कि जो भी हम लोग बोलते हैं ना, तो जब इसके अंदर जाता है ना, तो एक स्पीकर जैसा लगा था जो वाइब्रेट होता है, खुद को क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और वही वाइब्रेट क्या करता है, एक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे कंप्यूटर के अंदर लाके स्टोर करता जाता है। और जब सुनना होता है ना, तो स्पीकर के माध्यम से हम लोग वाइब्रेट करके क्या करते हैं, अपनी आवाज को हम सुन सकते हैं। यानी कि रिकॉर्ड करने का काम कौन करेगा, माइक्रो। क्लियर है। तो अभी हमने आपको कौन कौन सा डिवाइस बताया है। पहला हमने आपको बताया क्या, माउस। पहले क्या बताया, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का सामने क्या होता है, स्कैनर का काम ये है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। ओसीआर जो सेम स्कैनर के जैसा ही काम करेगा, डिफरेंट बस ये है कि स्कैनर के द्वारा स्कैन करके हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन ओसीआर के द्वारा यदि कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो बाद हम उसको एडिट कर सकते। और उसके आगे आए तो हमने आपको बताया क्या, जिसका ज्यादातर यूज होता है कंप्यूटर में गेम खेलने के। कब यूज होगा, कंप्यूटर में गेम खेलने। और अगला हमने आपको बताया माइक्रोफोन, कि जो हमारी आवाज को रिकॉर्ड करना हो ना, तो कौन रिकॉर्ड करेगा, माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन के बाद जब आगे आएंगे, तो अगला इसमें आपको डिवाइस दिखाई दे रहा है कौन सा, वेब। अभी लगभग हम लोग क्या करते हैं, कहीं फोटो क्लिक करना होता है तो एक सेल्फी ले लेते हैं ना। तो सेल्फी लेने में कितना समय लगता है, लगभग लगभग वही 1 सेकंड लगता ही होगा। लेकिन पहले अगर जो कैमरा बना हुआ था, पहले फोटो लिया जाता था, तो आपने कभी नोटिस किया है कितना समय लगता होगा फोटो लेने में, 8 घंटे। कितना टाइम, 8 घंटे का समय लगता था। हाँ, अगर जो एक फोटो क्लिक करना है ना, तो उस कैमरे के सामने आपको 8 घंटे का वेट करना होगा। और कैमरा वो इतना छोटा होता था ना, तो उसको रखने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। अच्छा, आया समझ में। तो पहले का जो कैमरा था वो इतना छोटा था, उसको रखने के लिए रख दो, जहाँ से घर कहीं लेके जाना, उसके लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती थी। उस पर रखने फिर हम कैमरा को क्या करते थे, लेके जाते थे जहाँ फोटो क्लिक करना होता वहाँ। और हमको ऐसे सीधा फोटो क्लिक कराना है ना, हम 8 घंटे उसके सामने बिल्कुल ऐसे सीधा खड़े रहे। लेकिन फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 8 घंटा हम वेट कर लिए हमारा फोटो सही आएगा ही आएगा। आया समझे ना। कई बार ऐसा हो जाता है कि 8 घंटे हम खड़े रहे ना, उसके बाद भी फोटो सही नहीं आता है।
फिर 8 घंटे का वेट करना होगा। आया समझ में? जैसे सपोज करा कि क्या हम एक फोटो क्लिक किए, नहीं से आया, फिर तुरंत हम क्या करेंगे, दूसरा ले लेंगे, नहीं सही आया फिर तीसरा ले लेंगे। लेकिन पहले क्या था, एक बार अगर जो फोटो लेना है तो कम से कम कितना टाइम, 8। आया समझे ना? जैसे आप लोग देखते हैं, और जब हम फोटो क्लिक कर रहे हैं ना, अगर जैसे हम ऐसा हाथ किए और उसमें क्लिक कर देता है, जितना हाथ ऐसे गया रहता है उतना ब्लर हो जाता है, ब्लर हो जाता है ना। तो वैसे उस समय अगर जो हम ऐसे सीधा खड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा इमोशन करेंगे शरीर, थोड़ा सा भी गति में कहीं ना कहीं लाएंगे तो उतना ब्लर कर देगा, साफ नहीं है। आ समझे ना? बस पहले का जो कैमरा था उसको, उससे फोटो क्लिक करने के लिए कम से कम 8 घंटे का वेट करना पड़ता था। और अब क्या है, ये छोटे छोटे कैमरे आ चुके हैं, जो अगर जो देखा जाता है क्लीन में भी एक कैमरा फिट हो जा रहा है, इतना छोटा कैमरा। आ रहा समझे ना? यानी कि जो हम देख सकते हैं वो सारा कैमरा क्या कर सकता है, आसानी से देख सकते। और एक चीज और है कि जो इसमें कैमरा है ना, वो रियल टाइम रियल इमेज को प्रदर्शित करता है। इसको रियल टाइम और रियल इमेज, रियल टाइम और रियल इमेज का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम लोग वीडियो चैटिंग करते हैं ना, तो हमारा स्क्रीन उधर दिखाई देता है, उनका स्क्रीन हमारी तरफ दिखाई देता है। दोनों व्यक्ति के पास कैमरा है, उनके पास है तो उनका मेरे पास दिख रहा है, और मेरे पास है तो मेरा उनके पास। तो क्या जैसे जब हम हाथ को उठाते हैं वैसे उधर दिखाई देता है ना, तो वो क्या है, रियल टाइम रियल इमेज। कि जो टाइम पे इधर करें वही टाइम का इमेज उधर दिखाई देगा, रुक के उधर बाद में दिखाई नहीं। क्या करें, इसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है। वेब कैम, इसका ज्यादातर इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए, इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग। और क्या कर रहा है, यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। किस पोर्ट से जुड़े होते हैं, यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। और क्या कर रहा है, तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते। और जो कैमरा चालू है ना, और इसके सामने कोई व्यक्ति बैठा तो उसका फोटो भी क्या कर सकते हैं, आसानी से ये खींच सकते हैं। और आगे कह रहा है, वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना, कंप्यूटर के माध्यम से, और दो लोग वीडियो चैटिंग कर रहे हैं ना, तो दोनों लोग के पास वीडियो कैमरा, ये वेब कैमरा होना चाहिए। तो हमारे पास है और दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, हमारा स्क्रीन तो उनको दिखाई देगा लेकिन उनका स्क्रीन हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनके पास कैमरा। और आगे कह रहा है क्या, वेब कैम, ये वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है। वेब कैम जो है, ये वेब कैमरा का क्या है, संक्षिप्त रूप है। और आगे कह रहा है, वेब कैमरा ये वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पर स्ट्रीम कर। क्या है ये, तो कह रहा है कि ये वीडियो कैमरा होता है जो क्या करता है, रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे क्या करता है, नेटवर्क के माध्यम से स्ट्रीम कराता है। हम यहाँ पे वीडियो चैटिंग कर रहे हैं ना, तो नेटवर्क के माध्यम से क्या होगा, हमारे स्क्रीन रियल टाइम रियल इमेज दूसरे व्यक्ति को दिखाई देगा। और आगे कह रहा है यहाँ पे, जब वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब आप उसे सेव और व्यू कर सकते हैं। कि जब हम क्या कर रहे हैं, अगर जो हम नेटवर्क के माध्यम से कोई वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो, शेयर किए हो, उसको हम सेव भी कर सकते हैं, व्यू यानी कि देख सकते हैं, या फिर सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से सेंड भी कर सकते हैं। कोई वीडियो सेंड करना हो तो इसके माध्यम से हम वीडियो को क्या कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। और आगे दे रहा है कि आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना हो ना, तो इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट या ईमेल के अटैचमेंट के जरिए भी भेज सकते हैं। कहीं भेजना हो तो हम ईमेल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जो मैक्सिमम आप लोग ज्यादातर यूज करते हो, और किसी के पास वीडियो भेजना हो तो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर किसका, व्हाट्सएप। ये दूसरे व्यक्ति के पास भेजना है तो व्हाट्सएप ओपन करेंगे, वीडियो पे जाएंगे और उसको सेलेक्ट करके फिर हम क्या कर लेंगे, सेंड कर लेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? इनकी ध्यान रखिएगा, वेब कैमरा क्या, जो रियल टाइम रियल इमेज को प्रदर्शित करता है। और यदि वीडियो वीडियो चैटिंग हो रहा है तो दोनों व्यक्ति के पास वो क्या होना चाहिए, वेब कैमरे का होना जरूरी। और जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें बता रहा है कौन सा डिवाइस,
वेब कैमरे के पास आता है क्या, टच। लोग सभी लोग लैपटॉप यूज किए होंगे ना, लैपटॉप। तो लैपटॉप में देखे होंगे आप लोग, माउस नहीं लगा होता। क्या नहीं लगा होता है, माउस। माउस के स्थान पे किसका यूज किया जाता है, टच पैड। किसका यूज किया जाता है, टच पैड। कह रहा है यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज हो, जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर हम इसका यूज करते हैं। और आगे कह रहा है कि जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव। जब आप लोग देखे होंगे ना, एक स्क्वायर शेप होता है, जब हम लोग जाएंगे ना टच पैड पे, एक स्क्वायर शेप होता है, और उस स्क्वायर शेप में टच पैड बना होगा। जैसे जैसे उसकी सतह को हम अपने उंगली से क्या करेंगे, टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, वैसे वैसे हमारा कर्सर भी क्या होता है, स्क्रीन पर मूव होता हुआ दिखाई दे। और क्या कह रहा है, टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। देखिए अपने स्मार्टफोन में हम लोग इसका यूज करते हैं, बट अंतर इतना है कि यहाँ पे टच पैड कहा जाए तो आप लोग टच स्क्रीन कहते हैं, वहां क्या कहते हैं, टच स्क्रीन। और आगे कह रहा है लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे कह रहा है लैपटॉप में माउस कनेक्ट नहीं रहता, यानी कि देखा जाए लैपटॉप में कोई माउस कनेक्ट नहीं रहता। क्या कनेक्ट नहीं रहता है, किसका इस्तेमाल किया था माउस में कर्सर मूव कराने के लिए, टच पैड। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जा सकता है। आप लोग जो देखेंगे ना लैपटॉप में, वो देखेंगे जैसे आपको यहाँ प्रीव्यू दिख रहा होगा, ऐसे स्क्वायर शेप में जगह दिया गया होता, दिख रहा है ना। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टच करके हम अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में माउस के स्थान पे इसको यूज कर सकते। कंप्यूटर है, टच पैड नहीं है, माउस लगा हुआ है, काम कर ले रहे हैं। लैपटॉप है, उसमें माउस कनेक्ट नहीं है, काम करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, टच पैड। और आगे कह रहा है लैपटॉप में कर्सर को मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। और लैपटॉप में कर्सर मूव करना हो ना, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, टच पैड। बाहर से आप भी उसमें भी माउस कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप में जो जगह दिया गया होता है वो हमारा क्या होता है, टच पैड होता है। और टच करके हम अपने कंप्यूटर में जैसे हम क्या करते हैं, माउस से जो काम करते हैं वो हम इस टच पैड से आसानी से कर सकते। क्लियर है। और टच पैड के बाद से अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कौन सा डिवाइस, ट्रे। अगला क्या है, तो अभी तक आप लोग बताइए, जो हमने आपको बताया क्लियर सबको ना। बस आप लोग ट्रिपल सी का बुक निकालिए जो दिया गया है आप लोग को। जितना डिवाइस हम लोग पढ़ रहे हैं ना उन सबके बारे में दिया गया है। माउस के बारे में, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट में जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, फिर ये नॉर्मल डिजिटल कैमरा भी दिया है। डिजिटल कैमरे के बाद जब आगे आने के दिया है किसके बारे में, जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, बीसीआर यानी कि बारकोड रीडर। आया समझे ना, इन सभी डिवाइसेस के बारे में दिया। पेज नंबर कितना है देख, 12 से स्टार्ट होगा, 12 कीबोर्ड से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 12। दिखा, पेज नंबर 12 में देखिए कीबोर्ड से स्टार्ट है आगे। मिल गया, यानी कि अभी जितना हम लोग डिवाइस पढ़े ना उन सभी डिवाइसेस के बारे में उसमें दिया गया है। कहाँ ढूंढ रहे लोग, अभी नहीं मिला, लोग मिला जी। मिला, दिया है ना। यानी कि अभी हम लोग पढ़े किसके किसके बारे में, सबसे पहले हमने आपको बताया माउस। माउस के बाद फिर क्या होता है, स्कैनर। स्कैनर के बाद से सबसे पहले हमने आपको बताया माउस, माउस के बाद से स्कैनर, स्कैनर के बाद से ओसीआर, ओसीआर के बाद से माइक्रोफोन, उसके बाद से जॉयस्टिक, और उसके बाद से वेब।
टच पैड, और टच पैड के बाद अगला क्या दिया है, ट्रैक। देखिए ट्रैक बॉल उसने भी दिया होगा लेकिन थोड़ा शॉर्ट में दिया होगा। इमेज नहीं होगा, सिर्फ लिखा हो उसका डिफिनेशन, इमेज मत पहचाना लो, कहीं उसका डिफिनेशन दिया हुआ शॉर्ट में छोटा सा लिखा। बता दिए भी। समझिए अब ये क्या है, ट्रैक बॉल। कह रहा है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जैसे हम लोग माउस का इस्तेमाल कर रहे थे ना, माउस का सेम वही काम है ट्रैक बॉल का भी। किसका, ट्रैक बॉल का। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, कब यूज किया जाता है समझ लीजिए। तो दोनों में डिफरेंट ये है कि माउस को हम लोग क्या करते हैं, चारों तरफ घुमा के हम लोग कर्सर मूव कराते हैं ना। लेकिन ट्रैक बॉल क्या है कि उसके ऊपर, जैसे यदि आप देख पा रहे होंगे अभी ना प्रीव्यू में, तो इतना लेट हो गया। देखो यहाँ जो बगल में आपको यहाँ पे ट्रैक बॉल दिख रहा है ना, तो ट्रैक बॉल में क्या किया जाता है, इसके बॉल को मूव करा, कर्सर मूव कराया जाता है। यानी कि अगर जो माउस से काम कर रहा है, तो माउस में जो कर्सर मूव करा है, तो माउस कैसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो ट्रैक बॉल में इसको नहीं घुमाना है, इसके सिर्फ किसको घुमाना है, इसके बॉल को घुमाना है। किसको घुमाना है, जैसे जैसे हम इसके बॉल को मूव करेंगे ना, वैसे वैसे स्क्रीन पे कर्सर भी क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। जो देखिए इसमें क्या रहा है, माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल का ज्यादातर इस्तेमाल जानते हैं कहाँ किया जाता है, कुछ पोर्टेबल जगहों पे। जैसे कहीं जगह कम हो, माउस ज्यादा घुमाने की जगह न मिले, वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक बॉल। जैसे सपोज करें हम इस कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, और इसके पास हमने बहुत सारा ऐसे डिवाइस रखा है जिसको, यानी कि माउस को घुमाने के लिए कोई जगह नहीं बची। माउस के लिए कुछ लंबा जगह चाहिए घुमाने के लिए, नहीं बचा तो इसको किसका इस्तेमाल करेंगे, एक जगह बस रख देना है, और उसके ऊपर लगे बॉल को बस घुमाना है, उसको चारों तरफ घुमाने की आवश्यकता नहीं है। और आगे इसमें कह रहा है ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। और आगे इसमें कह रहा है जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे, वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। यदि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ना, तो बगल में देखिए जैसे जैसे उसके बॉल को मूव किया जाएगा ना, वैसे वैसे स्क्रीन पे कर्सर भी क्या होगा, मूव हो। क्लियर है ना। और फिर आगे कह रहा है ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पे जो भी आपको टूल से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, जिस जैसे हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम ट्रैक बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बता रहा है, कह रहा है इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है। क्या होता है, उभरी हुई गेंद। जो कह रहा है तथा कुछ बटन होते हैं, इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए उंगली से उस गेंद को घुमाना पड़ेगा। कि माउस से घुमाना, तो माउस को हम लोग क्या करते हैं, चारों दिशा में घुमाते हैं ना। लेकिन जब ट्रैक बॉल से किसी पॉइंटर को मूव कराना होगा, तो उसके ऊपर अवेलेबल बॉल को हमको क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। और फिर आगे दे रहा है इसमें, गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है, पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूमेगा। कि जिस दिशा में हम बॉल को घुमाएंगे, उस दिशा में हमारा बॉल भी उतना ही क्या करेगा, घूमेगा। जैसे हम लेफ्ट साइड में किए, तो ऐसा नहीं कि वो राइट साइड में जाएगा। लेफ्ट साइड में किए तो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में ही जाएगा। ऊपर किए यानी कि आप किए तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं है। यानी कि जिस दिशा में हम जितना ही घुमाएंगे, उतना ही हमारा पॉइंटर भी क्या करे, उसी दिशा में मूव करे। और अगर चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरफ घुमाना नहीं पड़ता है, माउस की एक जगह चारों तरफ घुमाना पड़ता है ना, लेकिन ट्रैक बॉल को चारों तरफ घुमाना नहीं पड़ता। कह रहा था इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, और जो कम जगह हो ना, तो वहां भी हम ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रहा समझ में। जैसे अगर हम इतना आपको बस एक माउस रखने का जगह दिया जाए, और आप कहें नहीं आप माउस को यूज कर लीजिए, तो क्या माउस को यूज कर पाएंगे, चलाने के लिए उसमें कुछ गति देना पड़ेगा, चारों तरफ घुमाना पड़ेगा ना। लेकिन ट्रैक बॉल है, और इसका जितना दूर रख दिया गया बस उतना ही में आपको काम करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर लगे बॉल को घुमाना है, इसके ये ट्रैक बॉल को घुमाने की आवश्यकता। और आगे कह रहा है यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप या स्मार्टफोन आदि के साथ किया जाता है। आप लोग कभी देखिएगा,
लैपटॉप में एक आता है थिंक पैड, नाम सुने आप लोग थिंक पैड? लैपटॉप ही होता है वो थिंक पैड, देखें आप लोग। एक थिंक पैड आता है, जैसे लैपटॉप होता है ना, सेम उसी प्रकार से होता है। बट डिफरेंट क्या है कि जहाँ कीबोर्ड दिया गया होता है ना, कीबोर्ड के जस्ट बीच में एक छोटी सी बटन दी गई होती है रेड कलर में, आ रहा समझ में ना? वही छोटी सी बटन ही क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है। वही छोटा सा बटन क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है। कि जैसे हमको टच पैड से अगर जो कर्सर को मूव कराना हो, तो टच बॉल पे काफी लंबा स्पेस करना पड़ेगा ना। लेकिन ट्रैक बॉल में जो छोटा सा बटन होता है रेड सा ना, बस उसी को हम प्रेस कर जिस दिशा में घुमाएंगे उसी दिशा में वो क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। क्लियर सबको? तो आज ये आप लोग इतना सारा डिवाइस पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा बस कि हाँ कौन सा डिवाइस और कैसे काम करे। आया समझे ना? जो आप लोग के बुक्स में शॉर्ट में करके अच्छे समझा दिया। क्लियर है? ताकि हमने सबसे पहले आपको बताया माउस। माउस क्या है कि अपने कंप्यूटर में और कहीं हम इंस्ट्रक्शन निर्देश देना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, माउस। स्कैनर जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, परिवर्तित कर। ओसीआर से, ओसीआर स्कैनर के जैसा ही काम करता है ओसीआर, डिफरेंट बस ये हम उसके द्वारा स्कैन किए गए कंटेंट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और स्कैनर के बाद हमने आपको बताया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के माध्यम से अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। और माइक्रोफोन के बाद हमने आपको बताया क्या, वेब कैम। वेब कैम यानी कि जिसके माध्यम से हम वीडियो चैटिंग कर सकते हैं। टच पैड कि जो हम लैपटॉप में क्या करते हैं, माउस का यूज किससे करते हैं, टच पैड। और उसका हमने आपको बताया क्या, जॉयस्टिक जिसका ज्यादातर यूज वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, उसका अगला हमने आपको बताया। क्लियर है ना? अब इसके बाद से हम लोग को बस पढ़ना क्या, टच स्क्रीन, लाइट पेन, पीसीआर, ओएमआर और एमआईसी। इसका हमारा क्या हो जाएगा ये सब, आ रहा समझे ना? यानी कि एक दिन का और इनपुट डिवाइस है, उसका हम लोग पढ़ना होगा क्या, प्रोसेस डिवाइस। क्योंकि हमने आपको बताया था जब कंप्यूटर चलाते हैं तो वो प्रोसेस करता है कौन सा, पहले इनपुट लेता है, पहले क्या करता है, फिर वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने से फिर वो क्या करता है, आउटपुट तैयार करता है। ये हमने आपको बताया है ना? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या इसमें, जब ये इनपुट खत्म हो जाएगा फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे। और प्रोसेस के बाद से, क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग इतना पढ़ के समझ के आइए लो।